गुरुकुल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में प्यारे साथियों या प्यारे और दर्शकों में आपका अपने महारथी बैच में आपको महारथी व्यंजन बनाने आया हूँ और साइंस पढ़ाने आया हूँ प्यारे साथियों। और मैं आपको कंकाल तंत्र पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कंकाल तंत्र की परिभाषा लिखेंगे और उसके बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और कंकाल तंत्र के दो प्रकार बताएंगे, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। ठीक है प्यारे साथियों, तो अपन लोग स्टार्ट हो जाते हैं। लिखते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में लिखते हैं। सबसे प्यारे साथियों हम लोग लिखेंगे कंकाल तंत्र की परिभाषा। क्या लिखेंगे? कंकाल तंत्र की परिभाषा। प्यारे साथियों, कंकाल तंत्र की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र की परिभाषा। कंकाल तंत्र की परिभाषा लिखेंगे पहले अपन लोग। प्यारे साथियों लिखते जाइए। जो हमें स्थिरता प्रदान करता है और सीधा खड़ा रखता है और हमें चलने और रखता है और जीव जंतु और जीव जंतुओं को चलने में मदद करता है। उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। प्यारे साथियों, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? जो हमें स्थिरता प्रदान करता है और हमारे शरीर को चलने फिरने में, हमारे जीव जंतुओं को चलने फिरने में मदद करता है, उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल। पहले प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। प्यारे साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अपन लोग देखते हैं कंकाल तंत्र के प्रकार। कंकाल तंत्र के कितने? कंकाल तंत्र के प्रकार। कंकाल तंत्र के प्रकार हैं। कंकाल तंत्र के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं कंकाल तंत्र के। कितने प्रकार होते हैं? पहला लिखिए बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र तथा दूसरा हो गया आंतरिक
साथी अपन लिख लीजिए बाह्य कंकाल तंत्र की परिभाषा। बाह्य कंकाल तंत्र की परिभाषा लिखेंगे प्यारे साथियों अपन लिखेंगे बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र की परिभाषा लिखेंगे। बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में लिखेंगे। यह शरीर की बाहरी शरीर की बाहर से रक्षा प्रदान करता है और मृत कोशिकाओं का बना होता है। कुछ पॉइंट लिखेंगे। यह अत्यधिक कठोर होता है। इसमें मुख्यतः मानव के नाखून और बाल होते हैं। नाखून कंकाल कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? दो प्रकार के, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे पर देखते हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके आगे अपन लोग देखते हैं। दो पॉइंट और देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों। इसमें रक्त संचार नहीं होता। कुछ जीव जंतु के बाह्य कंकाल होते हैं। कुछ जीव जंतुओं में बाह्य कंकाल होते हैं, जैसे चींटी, चींटा, मधुमक्खी, शंख, मधुमक्खी
की संख विच्छो विच्छो और बिच्छू इत्यादि हैं इत्यादि हैं। तेरे साथ एक पॉइंट और लिखेंगे। मान लो इसको ऐसे ना रखिए, इसको जैसा टिक लगाइए ऐसा एक और पॉइंट लेंगे साथी। पहले साथी सॉरी मेरी थोड़ी खांसी आ चुकी थी, इससे एक पॉइंट और लिखेंगे। जो आपका कछुआ है होती है पैसा दी, कछुआ की पीठ होती है वह कंकाल की वनी होती है और हाथ और पैर पूंछ आंतरिक हाथ पैर और पूंछ आंतरिक कंकाल की वनी होती है। क्या होता है? कछुए की जो पीठ होती है वह बाह्य कंकाल की बनी होती है और उसकी जो हाथ पैर और पूंछ होती है वह आंतरिक कंकाल की बनी होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आंतरिक कंकाल। इसके बारे में देखेंगे आंतरिक कंकाल के साथियों। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ साथियों। आगे देखते हैं प्यारे साथियों। इसके बाद आंतरिक कंकाल क्या देखते हैं? आंतरिक कंकाल यह आंतरिक कंकाल क्या होता है? यह शरीर के अंदर तथा मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है, जो हमारे शरीर को आंतरिक रक्षा प्रदान करता है। कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे कि मानव जो कि शरीर को आंतरिक रक्षा प्रदान करता है। मानव बकरी कुत्ता आदि। प्यारे साथियों, आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? जो शरीर के अंदर पाया जाता है तथा मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है।
जो हमारे शरीर को आंतरिक रक्षा प्रदान करता है उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। आंतरिक कंकाल प्यारे साथियों, हम लोग इसके बाद कुछ और पार्ट लेंगे। प्यारे साथियों, ये आपका लेक्चर का हुआ तो इसको हम सब करेंगे। प्यारे साथियों, आंतरिक कंकाल हो चुका है, कुछ पॉइंट लेंगे। अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। क्या होता है? अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर अस्थि तथा उपास्थि दोनों में संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक अस्थि उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक की वनी होती है। संयोजी ऊतक की वनी होती है। प्यारे साथियों, अस्थि होती उपास्थि कंकाल तंत्र अस्थि उपास्थि से बना होता है और अस्थि उपास्थि दोनों में संयोजी ऊतक होता है। अब इसके बाद लोग कंकाल के भाग देखेंगे। कंकाल के भाग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लिखेंगे कंकाल के भाग। कंकाल कितने प्रकार का होता है इसके बारे में देखेंगे। तो लिखिए प्यारे साथी, कंकाल दो प्रकार, कंकाल के दो भाग होते हैं। पहला होता है अस्थि, पहला होता है अस्थि तथा दूसरा क्या होता है? उपास्थि। दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों? उपास्थि। अस्थि और उपास्थि। प्यारे साथियों, कंकाल के प्रकार अपन ने पढ़े थे, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। और उसके भाग देखेंगे। भाग दो होते हैं अस्थि और उपास्थि। अस्थि दो होती है, अस्थि और कंकाल के दो भाग होते हैं, अस्थि और उपास्थि। प्यारे साथियों, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था प्यारे साथियों। इसके बाद देखेंगे अपन लोग अब क्या पढ़ेंगे? अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपास्थि। उपास्थि क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे। उपास्थि क्या होती है? यह क्या होती है? यह मुलायम होती है। यह मुलायम होती है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम। यह मुलायम होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट CaO3 प्लस PO4 का होल्टवाइज होता है। इसमें कैल्शियम
कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम फास्फेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। प्यारे साथियों, इसके बाद अपन लोग वहां देखेंगे, 2-3 पॉइंट लिखेंगे। प्यारे साथियों, काले पेन से लिखते हैं, उपास्थि कार्डियोब्लास्ट कोशिकाओं की बनी होती है, कोशिकाओं की बनी होती है। नाक कान तथा सभी हड्डियों के नाक कान तथा सभी हड्डियों के यह नाक कान तथा सभी हड्डियों के सिरों पर पाई जाती है। प्यारे साथियों, इसके बारे में अपन लोग देखेंगे। उपास्थि या मुलायम होती है, या इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता। कैल्शियम फास्फेट CO3 प्लस PO4 का होल्ड होता है। इसमें कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं नहीं, इसमें कार्डियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। नाक कान तथा सभी, नाक कान में भी यह एक होती है, जैसे नाक में जो होती है उपास्थि होती है, कान में भी उपास्थि होती है। प्यारे साथियों, यह सभी ज्वाइंटों पर, यह हड्डियों के सभी ज्वाइंटों पर ही उपास्थि पाई जाती है। ये अपन ने इसको हम साफ करते हैं। प्यारे साथियों, एक पॉइंट और रह गया है, उसके बाद फिर अपन लोग देखेंगे अस्थि। जल्दी देखते हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, एक पॉइंट और लिखेंगे, उपास्थि तंत्र और रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। प्यारे साथियों, क्या होता है, उपास्थि में रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यह भोजन तथा ऑक्सीजन को लसिका के द्वारा, इसमें भोजन तो ऑक्सीजन की आपूर्ति, लेकिन इसमें भोजन तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका द्वारा होती है। ऐसा कि यह पॉइंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपास्थि में तंत्रिका तंत्र तथा रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भोजन तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है।
प्यारे साथी। उसके आगे थोड़ा सा और देखेंगे अपन लोग अस्थि के बारे में पढ़ेंगे प्यारे साथियों अपन लोग। कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट दोनों की बनी होती है। अस्थि क्या होती है? कठोर होती है। कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट दोनों की बनी होती है। अस्थियों में ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं पाई जाती है। ओस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। मानव शरीर में अस्थि में एक मानव शरीर की अस्थि में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। उसे कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेजन प्रोटीन। मानव शरीर में अस्थि में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इसे कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में 50% जल तथा 50% कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ पॉइंट और लिखेंगे अपन प्यारे साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों। कुछ पॉइंट और लिखेंगे। प्यारे साथियों इसके बाद कुछ पॉइंट और लिखेंगे। अस्थियों में 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 30 वर्ष की आयु में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। हड्डियों का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। पॉइंट और लिखिए प्यारे साथियों।
बाल्य अवस्था में 208 हड्डियां 208 हड्डियां पाई 208 हड्डियां जाती हैं और वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। क्या होता है? अस्थियों में 50% जाता था, 50% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 30 वर्ष की आयु में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है और इसमें क्या कहते हैं, बाल अवस्था में 208 हड्डियां तथा वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। प्यारे साथियों, इसके बाद कुछ अपन लोग थोड़ा और देखेंगे। प्यारे साथियों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा नहीं फिर इसको उठाते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको साफ करते हैं। प्यारे साथियों, प्लस अस्थि, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। लिगामेंट कौन जोड़ता है? लिगामेंट या स्नायु। स्नायु, अस्थि अस्थि स्नायु। अपन स्नान करते हैं, अस्थि और अस्थि से स्नान करती हैं, अस्थि पे जाती हैं और अस्थि से जाती हैं, तो स्नायु होता है। अस्थि तथा मांसपेशी, अस्थि तथा मांसपेशी, अस्थि तथा मांसपेशियों को क्या जोड़ता है? टेंडन। टेंडन या कंडरा। कंडरा, कंडरा। आपने देखा होगा प्यारे साथियों, जो अपने क्या कहते हैं कबूतरी होती है उसमें एक जाति होती है कंडरा, उससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसमें एक जाति होती है कंडरा। प्यारे साथियों इसको अपन लोग साफ करेंगे और उसके आगे और देखेंगे। प्यारे साथियों, शरीर के मानव शरीर के समस्त अस्थियों में 2 भागों में मानव शरीर की समस्त अस्थियां, मानव शरीर की समस्त अस्थियां 2 भागों में बांटी गई हैं। पहली है प्यारे साथियों, पहली क्या है? अनुबंधीय, अनुबंधीय उपांगीय, अनुबंधीय उपांगीय। दूसरी है अक्षीय, अक्षीय। इसके बारे प्यारे साथियों, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अनुबंधीय, उपांगीय और अक्षीय उपांगीय क्या होता है, इसके बारे में अगली क्लास में सेकंड पार्ट में देंगे। प्यारे साथियों, मैं आपसे यही क्षमा मांगता हूँ प्यारे साथियों और अपनी क्लास को अंत करता हूँ। आप लोग साइंस में जरूर महारथी बनते जाएंगे। जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप पढ़िए और अच्छे से याद रखिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए और आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता जाएगा। प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच। मैं अपना